अब लोग इतना भी सोचने को तैयार नहीं कि आज की तारीख में भी कौन से पॉलिटिशियन रोड बनाते हैं, और रोड बनाने के पैसे कौन सी सरकार ला के। देखिए, सरकार के पास तो कोई पैसे होते ही नहीं है। वो कोई थोड़ी नरेंद्र मोदी कोई थोड़ी मार्केट में चाय बेच के पैसे कमाते हैं। उन्होंने थोड़ी चाय बेच के पैसे कमाए हुए पैसों से वो कुछ 2-4 हजार करोड़ खर्चा करके 40-50 देश घूम के आए। वो तो हमारे और आपके पैसे हैं, टैक्स पेयर जो हमने मेहनत करके हमसे जो लूटे गए हैं, वो पैसों से वो मजे कर रहे हैं। हम और आप कभी जिंदगी में 40-50 देश घूमने नहीं जा सकेंगे, पर वो आदमी आराम से घूम के आ गए हैं, फिर उसमें से निकला कुछ नहीं, वो कोई पूछता नहीं है। सो एनीवे, तो अगर सरकार नहीं होगी तो रोड भी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जुड़े हैं इकोनॉमिस्ट मधुसूदन राज जी के साथ, जो हमें कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। कुछ प्रश्न हैं मेरे, जो आई थिंक हमारे इंडियन दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे आज। तो मधुसूदन राज जी, पहले शुरुआत करते हैं इसकी समझ के साथ कि जो हम आइडियोलॉजी डिस्कस करते हैं, जो अनार्किज्म की है, लिबर्टेरियनिज्म की है, उसका मतलब क्या है? तो वहां से हम शुरू करते पहले। ठीक है योहान, सो एनार्को कैपिटलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, और अगर आप एनार्की की बात करते हैं तो एनार्की को समझने के लिए पहले जो प्रेजेंट सिस्टम है स्टेट की, नेशन स्टेट की, उसको समझना पड़ेगा। अब पूरा उसका इतिहास वापस दोहराने के लिए इतना टाइम अभी नहीं है, पर मैं अगर बहुत क्विकली आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो पहले इंसान अकेले था जंगल में। हमारे एंसेस्टर्स जो थे, जब वो निकले जंगल में से बाहर और सवाना में, तो अब उनको समाज बनाना काफी इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेले अगर आप जमीन पे चल रहे हो तो शेर, चीते, भालू आपको फाड़ खाएंगे अफ्रीका में। तो धीरे धीरे वहां से एक समाज की शुरुआत हुई। जो सॉलिटरी ह्यूमन एनिमल था, वो धीरे धीरे एक फैमिली में रहना उसने चालू। सबसे पहला जो पैर बॉन्डिंग हुआ वो था मेल फीमेल का, और मेल फीमेल बन के फैमिली बनी। और वो मेल फीमेल फिर उस बच्चे को पैदा करके फिर उसको बड़ा करते हैं, और इस तरह से हमारी ह्यूमन स्पीसी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर उस पैर में से फैमिली बनी, फैमिली में से रिलेटिव्स का कीन सिस्टम बना, फिर कीन में से ट्राइब बना, छोटा सा ट्राइब में से विलेज बना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 10,000 साल पहले जब फार्मिंग की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की, एंशिएंट सुमेरिया में वहां पे फार्मिंग की शुरुआत हुई। हमने जो जंगली गेहूं थे, बाजरा था, मिलेट था, उसको डोमेस्टिकेट करा। वहां पे जो दूसरे एनिमल थे, भेड़ थे, बकरियां थी, पिग्स थे, बैल थे, गाय थी, कुत्ते थे, उन्हें डोमेस्टिकेट करके धीरे धीरे विलेज बना। एक सेडेंटरी लाइफ हमने शुरुआत की, और सेडेंटरी लाइफ में से, विलेज में से फिर टाउन बना, टाउन में से सिटी बना, फिर सिटी में से नेशन बने, और फिर स्टेट आया। अब स्टेट क्या होता है? जो अभी हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं उसको हम स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कि एक जो टेरिटरी है उसका वो मोनोपोलिस्ट है, और उसकी मोनोपोली होती है वायलेंस का इस्तेमाल करने में। बेसिकली एक नेगेटिव फोर्स है। फॉर एग्जांपल, स्टेट को बनाने के लिए जो फिलोसोफर रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो ब्रिटिश इंग्लिश फिलोसोफर थे, थॉमस होब्स, 14th-15th सेंचुरी में। फिर उसके बाद जॉन लॉक थे, और जीन जैकेस रिजार्व, दो फ्रेंच फिलोसोफर थे। तो हॉब्स ने जो किताब लिखी है लेवियथान, उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि बिना राज्य के इंसानों का नेचर ऐसा है कि जैसे एक वुल्फ के सामने एक वुल्फ खड़ा हो गया हो, एक एक कुत्ते के सामने एक कुत्ता खड़ा हो गया हो, और हम एक दूसरे को मार खाएंगे, फाड़ खाएंगे।
अब हॉब्स ऐसा कह रहे थे बिकॉज उस जमाने में ब्रिटेन में रेवोल्यूशन चल रहा था, राजा के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में क्रांति फैली हुई थी, तो काफी दंगे फसाद हो रहे थे, काफी वायलेंस चल रहा था, इसलिए हॉब्स को ऐसा लगा कि इंसान के नेचर इस तरह से, तो उन्होंने एक संस्था बनाने का आइडिया दिया, एक इंस्टीट्यूशन कि जो हम सब मिलके बनाएंगे, जिसको उन्होंने लेवियथान कहा, जिसको हम आज स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। अब राज्य का मतलब ये नहीं कि गुजरात राज्य या महाराष्ट्र राज्य या पंजाब राज्य, राज्य एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल, ये टेरिटोरियल मोनोपोलिस्ट है, जो अगर हम दोनों फॉर एग्जांपल लड़ते हैं, वो बनाया किस लिए है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर योहान और मैं लड़ते हैं तो हम दोनों को छुड़ाने के लिए बीच में ये स्टेट आएगा, जो उसको हमने नेगेटिव फोर्स दी है, वो फोर्स का इस्तेमाल करके हम दूसरे को एक दूसरे से नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए ये राज्य उन्होंने बनाया था। तो उनका जो बेसिक काम है, राज्य का जो बेसिक काम है वो होता है जो उसके सिटीजन है, क्योंकि टेरिटोरियल मोनोपोलिस्ट है, तो उस टेरिटरी, जियोग्राफिक टेरिटरी में जितने लोग रहते हैं उस राज्य के अंदर, वो सब उसके सब्जेक्ट होते हैं, सिटीजन जिसको हम कहते हैं। सो सिटीजन इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो वो सिटीजन है, वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, वो देखना उनका काम होता है। इसलिए ट्रेडिशनली जो फंक्शन थे राज्य के, ये जो संस्था बनी है, वो था लोगों की जान माल और उसकी फ्रीडम की रक्षा करना, यही उनका काम था। अब ये पूरी थियरी फ्लॉड है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये राज्य जो है वो कैसे चलेगा, वो टिका कैसे रहेगा, तो उसको पैसे चाहिए, उसको साधन चाहिए, वो साधन हम उनको देंगे अपनी मर्जी से कि भैया ये लो, हमने आपको टैक्स दिया, जिसको हम आज टैक्स कहते हैं, हम आपको भी पैसे दे रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके आप पुलिस फोर्स रखिए, क्योंकि आपको हमको एक दूसरे से नुकसान पहुंचने से बचाना है। और अगर हमने एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया तो आप हमारे जो लीगल डिस्प्यूट खड़े होंगे उसके लिए आप जुडिशियरी चलाइए, तो आपको कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जज की जरूरत पड़ेगी, वकीलों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। और अगर आपको बाउंड्री जो है, नेशनल जो नेशन बना, उसका जो जियोग्राफी, जो टेरिटरी है, उसकी बॉर्डर को दूसरे राज्यों से बचाने के लिए आपको नेशनल डिफेंस लगेगा, मिलिट्री लगेगी, तो उसके लिए पैसे हम उनको मर्जी से दे रहे हैं। अब आज की तारीख में हम जब देखते हैं कि जो टैक्स है वो कोई मर्जी से नहीं भरता है, टैक्स हमसे हमेशा लिया जाता है, हम कभी नहीं भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मानने को तैयार नहीं है जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा सवाल उठाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो, तो मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि आप सरकार को बोले कि जो टैक्स है उसको आप वॉलेंटरी कर दे, लोग स्वेच्छा से भरेंगे, उनकी मर्जी होगा तो टैक्स भरेंगे। आज इंडिया में नेशनलिज्म की बहुत बात चल रही है, देशभक्ति की बहुत बात चल रही है, तो मैं उन सभी देशभक्तों से, उन सभी नेशनलिस्टों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने देश से इतना ही प्यार है, और लोगों को अगर अपने देश से, अपने भारत से इतना प्यार है, अपनी भारत माता से इतना प्यार है, तो सरकार भले ना टैक्स को स्वैच्छिक कर दे, फिर भी लोग टैक्स भरेंगे। अब ऑब्वियसली सुनने वाले भी समझ जाएंगे कि कोई नहीं भरेगा, राइट, क्योंकि टैक्स जो है वो हमसे छीना जाता है। तो ये जो पूरा विचार है कि राज्य को हमने ही बनाया है, पूरा गलत है। आप जितना भी लिटरेचर पढ़ ले, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या आप एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर पढ़ ले, जहाँ पे समाज कैसे बनते हैं उनकी वो रिसर्च करते हैं, तो राज्य जो है वो हमेशा कॉन्क्वेस्ट से बनता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों फार्मर है और हम दोनों शांति से यहाँ पे रह रहे हैं, और बाजू वाला एक गांव है, वहां पे 4-5 जने की गुंडों की एक गैंग है, और वो आके मार के हमको लूट के चले जाते हैं, हमको मार डालते हैं। अब ऐसा चल रहा है, वो हमको मार डालेंगे, हमारा सब लूट के चले जाएंगे। अब धीरे धीरे उनमें से किसी को ऐसा लगता है कि क्यों हम इनको मार डालें, चलो ना इन फार्मर को मारते नहीं है, बस खाली डराते हैं कि हर साल हम आएंगे, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, बाउंटी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, और उसके बदले में हम आपको मारेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उनके साथ जुड़ते जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पावर उनके पास है और बिना कुछ काम किए घर बैठे खाना मिल जाएगा अगर हम इन गुंडों के साथ रहेंगे। तो वो उनको सलाह देते हैं कि
आप इसको इस तरह से और एक आप बताओ बात लोगों को कि हमसे तो आप बचोगे ही पैसा देने पे, पर हम आपको दूसरे गुंडों से भी बचाएंगे। मतलब अगर आप हमको पैसा दोगे तो दूसरे गांव के गुंडे आएंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और इस तरह से राज्य की शुरुआत होती है। तो बेसिकली राज्य जो है, जैसे रॉथबर्ड ने कहा था, वो एक क्रिमिनल गैंग है और कुछ भी नहीं है। और अपने जो क्रिमिनल गैंग के जो इलेजिटिमेट काम है उसको समझा, उसको काइंड ऑफ जस्टिफाई करने के लिए ये सारे विचार खड़े किए हैं कि हम टैक्स भरते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, और राज्य एक क्लब जैसा हो गया, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे पिछले 300 से 400 सालों में जब राज्य आगे बढ़ता गया तो खाली जान माल की रक्षा का काम नहीं रहा, उन्होंने अपने आप को वेलफेयर में भी डाल दिया। अब बात ये आ गई है, फिर वॉरफेयर तो वो करते ही हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ता है, इंडिया चाइना के साथ लड़ता है, चाइना इंडिया के साथ लड़ता है। अब आप इसमें देखिए, लोगों को एक दूसरे से कोई कुछ लेना देना नहीं है। हम किसी भी पाकिस्तानी को जानते भी नहीं है। आप में से बहुत सारे जितने भी दर्शक होंगे वो ना किसी चाइनीज को जानते होंगे। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वहां के लोगों को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमको भड़का के लड़वाने वाले ये जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टेट के राज्य के नाम पे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, और वो स्टेट जो है वो धीरे धीरे बन के लोगों के साथ जुड़ गया कि भाई वी द पीपल। और वो वी द पीपल नहीं है, वो स्टेट ऑफिशियल अलग होते हैं। उनके लिए आप देखिए लॉकडाउन में भी उनके लिए कायदे अलग है। मिनिस्टर अपने बेटों की शादियां करवा रहे हैं खुलेआम, वो अगर जा रहे हैं फ्लाइट में से उड़ के तो उन्हें कोई क्वारंटाइन नहीं कर रहा है। पर अगर आप और हम आज अपनी शादी करने जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हमको पुलिस डाल देगी। बराबर है। तो राज्य जो है वो एक टेरिटोरियल मोनोपोलिस्ट है, और वो परोपजीवी संस्था है। और उसका काम, वो जो बोल रहे हैं कि हमारी जान माल की रक्षा करना है, वो नहीं है। इनफैक्ट हमारी जान माल के अगर कोई सबसे बड़े अगर कोई हमको खतरा है तो वो इन लोगों से खतरा है। तो अब ऐसा समाज जहां पे ये राज्य ना हो, उसको हम कहते हैं एनार्की, एनार्किक सोसाइटी। अब उसका हिंदी वर्ड क्या है मुझे पता नहीं है, राइट। बट एनार्की का मतलब दो चीज तो कतई नहीं है। पहली बात, लोग ऐसा समझते हैं कि एनार्की मतलब अंधाधुंधी, केओस। और ये मीनिंग जो है वो किसने फैलाया है? राज्य ने खुद। स्टेट जो ऑफिशियल्स हैं और जो उसके इंटेलेक्चुअल बॉडीगार्ड्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दूसरे लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको उसमें से अपनी रोजी रोटी का साधन मिलता है, तो ये लोग ऐसी बातें फैलाते हैं कि अगर सरकार, अब जब मैं सरकार कहता हूं तो मैं राज्य की बात कर रहा हूं। अब मैं इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। टेक्निकली स्पीकिंग दोनों चीजें काफी अलग होती हैं, बट बात करने के लिए मैं जब सरकार बोलूं तो आपको समझना है मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, वो जो एक टेरिटोरियल मोनोपोलिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज की तारीख में ये हालत हो गई है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर राज्य नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। और क्योंकि हैबिट हो चुकी है, बच्चे जब से पैदा हुए, हम और आप जब से पैदा हुए हैं, हमने सरकार के बिना और कुछ देखा ही नहीं है। फिर हमारे दिमाग में स्कूल में ड्रिलिंग किया जाता है। आप देखिए छोटे बच्चे जब पहले इस स्टैंडर्ड में पढ़ने जाते हैं तो उनके सरकारी जो भी किताबें होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है? उसमें प्लेज होती है इस देश के नाम की। मुझे अभी भी याद है, मैं जब बच्चा था तो हमसे वो संविधान को मैं वफादार रहूंगा, और भारत मेरा देश है और मैं उसको प्यार करता हूँ, और ये सब बातें करवाई जाती थी। अब धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया तो मैं तो सोचने लगा कि ऐसे कैसे प्यार करूं, अगर देश ऐसा है तो कैसे प्यार करूं, और संविधान को बिना पढ़े हम कैसे वफादार रह सकते हैं? अगर संविधान में गलत चीजें हैं तो मैं क्यों वफादार रहूं? बट एनीवे, तो ये हैबिट ऑफ माइंड हो गई है लोगों की। तो लोग आज की तारीख में सोच नहीं सकते हैं कि बिना राज्य के, बिना सरकार के उनकी जिंदगी चलेगी कैसे। बट बिलीव मी, अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आपके आजू बाजू जो हो रहा है आप उसको थोड़ा लॉजिकली देखेंगे, एविडेंस जो पाइल अप हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि राज्य कोई हमारे लिए नहीं बना हुआ है, वो हमको लूट के जीते हैं। हम उनकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब सरकार हमारे लिए आधार कार्ड निकालती है। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े रह के हम सिटीजन लोग पॉलिटिशियन को आधार कार्ड देते हैं कि भाई आप हमारे ऊपर आधारित हो, हम आपके ऊपर आधारित नहीं है।
हम जब काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग हम जब पैदा करते हैं चीजें, तो उसमें से आप टैक्स लेके फिर मजे करते हो, तो आप हम पे डिपेंड करते हो। पैरासाइट तो आप हो, हम नहीं है। बट एनीवे, आज की तारीख में ये हालत हो गई है कि अगर हम बोलेंगे कि सरकार नहीं होगी, तो लोग, सबसे पहला जो काफी कॉमन सा सवाल आता है वो ये होता है कि रोड कौन बनाएगा। अब लोग इतना भी सोचने को तैयार नहीं कि आज की तारीख में भी कौन से पॉलिटिशियन रोड बनाते हैं, और रोड बनाने के पैसे कौन सी सरकार ला के। देखिए, सरकार के पास तो कोई पैसे होते ही नहीं है। वो कोई थोड़ी नरेंद्र मोदी कोई थोड़ी मार्केट में चाय बेच के पैसे कमाते हैं। उन्होंने थोड़ी चाय बेच के पैसे कमाए हुए पैसों से वो कुछ 2-4 हजार करोड़ खर्चा करके 40-50 देश घूम के आए। वो तो हमारे और आपके पैसे हैं, टैक्स पेयर जो हमने मेहनत करके हमसे जो लूटे गए हैं, वो पैसों से वो मजे कर रहे हैं। हम और आप कभी जिंदगी में 40-50 देश घूमने नहीं जा सकेंगे, पर वो आदमी आराम से घूम के आ गए हैं, फिर उसमें से निकला कुछ नहीं, वो कोई पूछता नहीं है। सो एनीवे, तो अगर सरकार नहीं होगी तो रोड भी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो एनआरकी है वो पहली बात अंधाधुंधी नहीं है। सरकार नहीं होगी तो कोई अंधाधुंधी नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपकी नजर खुली है और आपका दिमाग थोड़ा चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब से सरकारें बनी है तब से काफी अंधाधुंधी फैल गई है। ठीक है, तो आप लॉकडाउन ले लीजिए या नोटबंदी ले लीजिए, उसके पहले से 1947 से जब से गवर्नमेंट बनी है, फिर वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या फिर जनसंघ की हो या किसी और की हो, और उन्होंने हमेशा समाज में अंधाधुंधी फैलाई है। बिकॉज ये उनका काम ही है, क्राइसिस खड़ी करना, और उसके एक्सक्यूज में वो अपना साइज बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। नॉट नॉट ट्रू। दूसरी बात, लोगों को लगता है एनआरकी मतलब जैसे कोई नियम नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। एनआरकी बिल्कुल गलत बात है। एनआरकी का मतलब कतई ये नहीं होता है कि कोई नियम नहीं होंगे। आप देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमारे इंसानों, जैसे मैंने बोला कि जंगल में से जैसे हम निकले तो हम जैसे दो जने हुए हैं तो समाज बन गया। अगर अकेला आदमी है, उसको नियम नहीं चाहिए क्योंकि वो अकेला है, वो किसी और के साथ इंटरेक्शन नहीं करने वाला है। बट जैसे दो लोग हो गए, जैसे अगर आपने नॉवेल पढ़ी हो डैनियल डीफो की, रॉबिन्सन क्रूजो, तो उसमें टापू पे रॉबिन्सन क्रूजो होता है और उसके साथ फ्राइडे भी होता है। तो जब तक क्रूजो अकेला है कोई नियम की जरूरत नहीं है। जैसे ही फ्राइडे आ गया, हमको नियम बनाने होंगे इंटरपर्सनल बिहेवियर के। ठीक है, बिकॉज हम इंसान हैं और हम, हमारा अपना नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग टू हमें समाज की रचना करनी है। तो हमें, हमारा सबसे बड़ा जो सवाल है हम लोगों के सामने, हमारे समाज की रचना किस तरह से करें। अब किस तरह से करनी है, उसमें कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जिसके बेस पे समाज को हम बना सकते हैं। अब वो बेसिक नॉर्म को मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देखिए, आपके दर्शक अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं वो जानेंगे, पर ये हमारे बेसिक नॉर्म है। पहला है, हमारा जो समाज है वो पीसफुल होना चाहिए, जिसमें शांति बनी रहे। हमारा समाज है जिसमें न्याय होना चाहिए, जहाँ पे जस्टिस हो। हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे वेल्थ हो, रिचेज हो, गरीबी ना हो। हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जो सिविलाइज्ड हो, सभ्य समाज हो। जंगली समाज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जंगल में भी नियम होता है, बट व्हेन आई से जंगली, आई बारबेरिक नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को मारना पीटना जैसे अभी चल रहा है। ठीक है, अभी कोई मुस्लिम है, मांस नहीं खा रहा है, वो व्हाटएवर, आपने पकड़ के पीट दिया है, ये तो जानवर लोग करते हैं। तो समाज हमारा होना चाहिए पीसफुल, जस्टिस वाला होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, आपका प्रॉस्पेरस होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड होने चाहिए। बिकॉज समाज की प्रॉब्लम क्या है, दो जने हैं और साधन जो इस्तेमाल करने हैं वो कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप अगर कॉलेज में पढ़ा रहे हो और हम पढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पेंसिल है, तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया कि हम दोनों में से इस पेंसिल का इस्तेमाल कौन करेगा। अब इसके लिए हमें नियम बनाने पड़ेंगे। तो कोई भी समाज की रचना करने के लिए नियम तो चाहिए ही होते हैं। अब सवाल यह है कि नियम क्या सरकार बनाएगी या हम अपने तरह से नियम बनाएंगे। आप देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी मॉल में चले जाइए। अब कल से मॉल खुलने वाले हैं, और अगर कल से नहीं खुलने वाले हैं तो भी आई एम श्योर लोग मॉल में तो जाते ही होंगे। अब देखिए, मॉल के अपने नियम होते हैं, उनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं।
तो वो एक छोटा सा एक समाज है जो ऑर्गेनाइज हुआ है बिना Muslim, one sec, one गवर्नमेंट sec, की हेल्प के। one sec. हाँ, ओके। Yeah. सो मॉल मॉल जो होती है वहां पे भी अपने नियम होते हैं, तो वो एक छोटा समाज हो गया। आप कभी कैलिफोर्निया जाए तो वहां पे डिज्नीलैंड है, तो डिज्नीलैंड भी एक समाज हो गया, उसके खुद के नियम हैं, उसकी खुद की पुलिस है, उसके खुद के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहाँ के नियम है, हर एक अपार्टमेंट के खुद के नियम होते हैं। तो यहाँ तो कोई गवर्नमेंट नहीं आई है हमें बोलने के लिए आपको ये करना है या वो नियम करना है। तो अनार्की का मतलब ये भी नहीं है कि नियम नहीं होगा या मैं अपने खुद के नियम खुद बनाऊंगा, नो, नॉट एट ऑल। एनार्की का मतलब एक ही होता है योहन, जहाँ पे स्टेट सेंट्रल रूलर नहीं होता है। रूल हम करेंगे, गवर्नमेंट होगी, हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे, वो सेल्फ गवर्नमेंट होगी, उसके लिए हमें कोई सेंट्रल रूलर की जरूरत नहीं है। एन आर्की, आर्की मतलब सेंट्रल रूलर, और एन आर्की मतलब कोई सेंट्रल रूलर नहीं है, मतलब दिल्ली नहीं है। आपका अपार्टमेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा, सिटी अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगी, हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, और ऐसा समाज काफी ऑर्डरली होगा। केओस का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो आपने जो सरकार जहाँ नियम, होती है, आप जो नियम की बात कर रहे हैं वो तो अपनी प्रॉपर्टी में खुद लोग लगा सकते हैं, पर ये हमारा जो सोसाइटी है वो, जैसे हमें दोनों को पता है कि कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनता है, और वो प्रिंसिपल्स है कि हर आदमी अपने खुद के शरीर को ओन करता है, और फिर उसकी शरीर से जो उसको अनओन, मतलब जिसका यूज नहीं किया हो नेचर में, उसको जब वो अपना लेबर उससे मिलाता है तो वो चीज़ उसकी हो जाती है। तो ये दो वो प्रिंसिपल्स को हम लिबर्टारियनिज्म में बोलते हैं, सेल्फ ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स। आप इस पे थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो? ठीक है। देखिए, अब एनार्की की जहां बात करते हैं तो एनार्किक सोसाइटी दो टाइप की हो सकती है। आप जो कह रहे हैं लिबर्टेरियनिज्म, वो एक टाइप की एनार्किक सोसाइटी हो गई। समझिए, एनार्की का मतलब है खाली स्टेट का नहीं होना। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ठीक है। अब वो चलेगा नहीं चलेगा वो अलग सवाल है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा समाज होगा बिना सेंट्रल रूलर का, बिना स्टेट का, जहां पे हम जो बात कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की सिस्टम होगी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट मतलब आप अपनी बॉडी को पहले ओन करते हैं, सेल्फ ओनरशिप, और फिर उस बॉडी का इस्तेमाल करके आपने सबसे पहले जाके जो पहले अनओन फिजिकल जो रिसोर्स था। अब ये दो जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसोर्सेज को हमें अपना बनाना है वो पहले फिजिकल होना चाहिए, स्कैर्स होना चाहिए, और अनओन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम किसी और के खेत में जाके उसकी खुदाई करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये जमीन मेरी हो गई है, बिकॉज वो जमीन ऑलरेडी किसी और की है। तो हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके जिसको पहले अप्रोप्रिएट करेंगे, अनओन फिजिकल स्कैर्स रिसोर्स को, फिर वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हमारी बॉडी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उस बॉडी का इस्तेमाल करके फर्स्ट अप्रोप्रिएशन का जो प्रिंसिपल है, जिसको हमने पहले अपना अप्रोप्रिएट किया फिजिकली स्कैर्स रिसोर्स को, वो हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर उसमें किसी ने बाधा डाली तो वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भंग हुआ, और प्राइवेट प्रॉपर्टी ही ह्यूमन राइट्स होती हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है बेसिकली वो ही ह्यूमन राइट होते हैं। अब ये टॉपिक पे किसी दिन और बात करेंगे बिकॉज ये काफी गहरा मुद्दा है। पर राइट्स क्या बेसिकली होते ये हैं उस पे, क्योंकि ये राइट्स क्या मैं होते समझता हूँ हैं, बहुत बड़ा विषय एग्जैक्टली, है वो। राइट। वेरी, अगर एक लाइन में कह रहा हूं तो प्रॉपर्टी राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। अब ये कोई समझता नहीं है, एंड दैट मीन्स दे आर नेगेटिव। आज की तारीख में सारे राइट्स पॉजिटिव है, मतलब एजुकेशन हमारा राइट है, दैट इज नॉट अ राइट। राइट इज समथिंग दैट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। बट एनीवे, सो वो प्रॉपर्टी के बेस पे जो समाज हम बनाएंगे कि आप अपना संभाले, लिव एंड लेट लिव वाला, ठीक है। तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। अब इस पे कोई एग्रेशन का इनिशिएशन नहीं कर सकता। अब एग्रेशन की डेफिनेशन होती है फिजिकल फोर्स या थ्रेट ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है। खाली देखने से आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करेंगे, देख लेने से या गालियां देने से, बोलने से। तो यहाँ पे जो एंटी लाइबल लॉज हैं या ब्लैकमेल करने की बातें वो सारी निकल जाती हैं। अब अगेन इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो फिजिकल फोर्स या थ्रेट ऑफ फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये दो पिलर हैं लिबर्टेरियनिज्म के, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट और जिसको हम कहते हैं नॉन एग्रेशन प्रिंसिपल, NAP। ये दो मिलके बनता है लिबर्टेरियनिज्म। अब लिबर्टेरियनिज्म में से जो एनार्किक सोसाइटी बनेगी उसको हम कहते हैं एनार्को कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो मार्केट एग्जिस्टेंस में आता है। जब ये पेन मेरी प्रॉपर्टी है और आपकी पहनी हुई टी शर्ट आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं अपनी पेन आपको दूंगा और उसके बदले में आप अपनी टी शर्ट मुझे देंगे, तो ये मार्केट बन गया, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम की शुरुआत हो गई। और यहाँ पे कोई राज्य नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, सेंट्रल रूलर नहीं है हमें रोकने वाला। तो ये एनार्को कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई, या हम इसको ऑस्ट्रो लिबर्टेरियन सोसाइटी कहते हैं, एनार्को कैपिटलिस्ट, या हापे ने जो बोला है प्राइवेट लॉ सोसाइटी। अब दूसरे टाइप की एनार्किक सोसाइटी हो सकती है जहां लोग कम्युनल प्रॉपर्टी में मानते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी में। जैसे हो गया सांझा चूल्हा फॉर एग्जाम्पल, कि खेत हैं वो सबके मालिकी के हैं, उसका कोई इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उसका पूरा गांव मालिक है या पूरा कस्बा जो है उसका मालिक है। तो इस तरह से भी समाज की रचना हो सकती है। यहाँ भी राज्य नहीं होगा, लोग अपने हिसाब से ही अपने मैनेज को अफेयर करेंगे, बट कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। इसको हम कहते हैं एनार्को कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट पास्ट में हुए हैं पर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बिकॉज जो कम्युनिज्म है, जो कॉमन प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक खेत है और हम सब उसके मालिक हैं, तो यहाँ पे वो कॉमन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम ये सोचेंगे, योहान सोचेंगे कि मैं क्यों खेती बाड़ी करूं, मधुसूदन तो उसको खेत बुआई खुद वो कर ही रहे हैं, फार्मिंग कर ही रहे हैं, तो मैं वो जो भी पैदा करेंगे उसमें से बैठ के खा लूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। तो काम हम सब सोच रहे हैं, वो काम करेगा वो काम करेगा, और अल्टीमेटली कोई काम नहीं करता है। क्योंकि तो जो इसलिए चीज ये, हमारी होती नहीं है, अगर हम उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा हमारे लिए काम करने के लिए, तो क्यों करेंगे लोग? आप उसी की बात कर हाँ, रहे हो, राइट? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन नेचर के वो खिलाफ है। हमारी हमारी गाड़ी होती है तो हम उसको ज्यादा देखभाल रखते हैं, किसी और की होती है तो हम इतनी ज्यादा देखभाल नहीं रखते हैं। जी। बराबर है, दोस्त को गाड़ी दी होगी तो ठोक के ही आएगा। बहुत रेयर ओकेजन में ऐसा होगा कि वो उसको अपना समझ के चलाएगा। तो वो बेसिक ह्यूमन नेचर है। जी, तो तो ये आप दो देखने टाइप की। जाए तो इन दो जो एग्जाम्पल्स की आप बात कर रहे हो, एक साइड पे है जो अनार्को कैपिटलिस्ट है, जो प्रॉपर्टी राइट्स में विश्वास रखते हैं, फ्री मार्केट्स में विश्वास रखते हैं, ट्रेड में विश्वास रखते हैं। और जो दूसरी साइड है जो अनार्को कम्युनिस्ट है, जो ऑब्वियसली हम उनसे डिसएग्री करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो चल नहीं पाएगी। पर तो भी उनका हक है, अगर हम गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दे और उनको जाके अपनी खुद की बिल्कुल। कम्यून बनानी है और खुद को कॉमन ओनरशिप चाहिए प्रॉपर्टी का, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन अंतर इन दोनों में है कि बेसिकली एक है जो प्रॉपर्टी राइट से बना है, एक प्रॉपर्टी राइट्स पे नहीं बना है। और जो समानता है इन दोनों में कि दोनों कैंप्स मानते हैं कि हर चीज़ जो होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में वो हमारी मर्जी से होनी चाहिए। इसको वॉलंटरिज्म भी हम कहते हैं। तो ये यही मेन बेसिस है कि अनाको कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी लोग मानते हैं कि वो खुद की बॉडी को ओन करते हैं और वो अपनी मर्जी से वो अग्रीमेंट में जाते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी को कॉमनली ओन करेंगे। तो हमारा मतलब यही है कि जब तक हर चीज किसी के मर्जी से हो रही हो, तब तक वो ठीक है, जो वॉलंटरी है। देखिए, दोनों में जो कॉमन चीज है वो है लिबर्टी और फ्रीडम। दोनों लिबर्टी में मानते हैं, बस खाली समाज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग है। एनार्को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, एनार्को कम्युनिस्ट सोसाइटी में कॉमन प्रॉपर्टी होगी। यही एक अंतर है। दोनों राज्य को प्रॉब्लमेटिक या अपना एनिमी मानते हैं और वो खतरा है हम हमारे लिए, और जो सही बात है। बट एक बार राज्य नहीं रहेगा तो फिर किस तरह से समाज को ऑर्गेनाइज करना है, वहां पे दोनों के बीच में भिन्न भिन्न काइंड ऑफ मंतव्य, जो भी और हम पॉइंट साथ ऑफ व्यू में है जी वो सकते हैं अगर चाहिए तो, मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल बैठने जी की सकते जरूरत हैं। नहीं है, क्योंकि वो अपने एरिया में जो करना है वो कर सकते हैं, हम हमारे एरिया में कर सकते हैं जो करना है। तो बिल्कुल, मेन हम प्रॉब्लम तो हमेशा। स्टेट ही है वैसे देखने जाए तो।
जब तक वो बिल्कुल। हट जाए फिर हम अपने जो भी डिसएग्रीमेंट्स है अपने कैंप्स में वो खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए दोनों कैंप्स को सरकार से भी सब दिक्कत है, क्योंकि सरकार उसका जो एग्जिस्टेंस होता है, वो शुरुआत जो उसकी सरकार की होती है वो चोरी के बेसिस पे ही होता है, क्योंकि वो लोग नहीं और मानते कि वो हमें मर्जी होनी चाहिए कि हम अपना पैसा खुद से दे। उसकी जो क्योंकि शुरुआत होती है वो उसी के बेसिस पे होती है कि हाँ, हम लोगों से पैसा पहले ले लेंगे और फिर उनको फोर्स किया जाएगा ये चीजें करने के लिए जो उनसे सहमति नहीं रखते हो वो भी। क्योंकि योहान जैसे मैंने उसको डिफाइन किया, वो एक मोनोपोलिस्ट है, और मोनोपोली जहाँ होती है वहाँ उसी का चलता है, वहाँ हमारा नहीं चलता है। आई मीन हम दूसरे सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि पेंडेमिक से फ्री सोसाइटी कैसे हैंडल करेगी, तो वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। आज यहाँ पे जहाँ पे हम नेशन स्टेट के अंडर रहते हैं, हमारे पास हमारी मर्जी का प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोई आज़ादी नहीं है। सरकार ने बोल दिया, दिल्ली में बैठे लोगों ने बोल दिया, आज की तारीख में एक आदमी ने बोल दिया, तो वही हम सबका प्लान हो जाता है। नरेंद्र मोदी कह देते हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो हम सब झाड़ू उठा के हमको चालू हो जाना पड़ेगा। वो बोल देंगे आत्मनिर्भर बन जाओ, तो हम सबको आत्मनिर्भर बन जाना पड़ेगा। राइट, पर क्यों ऐसा जरूरत है? क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल्स, अगर अगर कोई कॉमन प्रॉपर्टी से रहना चाहे तो उनको अधिकार होना चाहिए। अगर किसी को हमसे अच्छा नहीं है तो उन्हें अपनी अलग दुनिया बनाने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उन दोनों को साथ में नहीं रहना है तो उनको अलग रहने का अधिकार होना चाहिए। अगर मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, और मुझे अगर किसी हिंदू मुस्लिम सबकी कॉमन काइंड ऑफ एक मिक्स सोसाइटी में रहना है, तो वो भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य की वजह से हम सबकी जो इच्छाएं हैं वो मर जाती हैं। हम सबको वो अपने पैरों तले रोन देता है। हमारे ड्रीम्स कुछ भी नहीं है। हमारे मन की बात सुनने वाला आज कोई नहीं है। वो अपने ही मन की बात कहते रहते हैं। अब उनके मन की बात 135 करोड़ लोगों के मन की बात तो हो नहीं सकती। अब मैं खाली मोदी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कल को जाके राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल भी बन जाएंगे, तो उन्हीं के मन की बात वो हमारे ऊपर थोपेंगे। उन सबके दिमाग में कुछ सपना है भारत को ये बनाने का, भारत को वो बनाने का। पर भैया हमें नहीं बनना है ना ऐसा भारत, मुझे नहीं बनाना है इस तरह का भारत। मुझे अपनी जिंदगी कोई और तरीके से जीनी है। तो मैं क्यों नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी के सपनों को अपना सपना बनाऊं? मैं क्यों ममता दीदी के सपने को अपना सपना बनाऊं? हम भारतीयों के सबके अपने सपने हैं। तो हम सबको आजादी होनी चाहिए अपने अपना सपना पूरा करने की, अपनी अपनी जिंदगी हमारी तरह से जीने की। मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। यही एक खाली कंडीशन होती है लिबर्टेरियन सोसाइटी की, कि हम अपने दायरे में रह के अपनी जिंदगी जिएंगे। फ्रीडम का मतलब है हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, हम अपने साथ जो करना है वो करें, नहीं हम दूसरों के साथ क्या नहीं करेंगे उस लिमिट में रह के हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो क्यों ना हम सब अपने मन की बात की सुने और हम सब अपना अपना प्लान अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हम क्यों सेंट्रल प्लान को फॉलो करें? लॉकडाउन को हम क्यों फॉलो करें? अगर सूरत मेरा जो स्टेट सिटी है, अगर हमारे पास कोई और नॉवेल तरीका होता तो हम जल्दी इस पे काबू पा लेते कोरोना वायरस पे। वो बात में हम अभी बाद में करेंगे। तो एक एनार्किक जो सोसाइटी होगी, फिर वो चाहे लिबर्टेरियन हो, एनार्को कैपिटलिस्ट हो या एनार्को कम्युनिस्ट हो, यहाँ पे लोगों के पास एटलीस्ट चॉइस होगी। अगर राज्य नहीं रहेगा, मोनोपोली टूट जाएगी, तो आप देखिए कितने सारे चॉइसेस हैं। हमको एक ही स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, ढेरों सारी अलग अलग टाइप की स्कूल होंगी, हम सब अपने तरह से जी सकते हैं। और और हम फिर हम स्कूल एक तक ही दूसरे के नहीं साथ रुकेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। हमें जाना है कि मोनोपोली हट जाए एक बार तो सब चीज़ों में कंपटीशन आ जाएगा। एग्जैक्टली, आई जो मीन पुलिस है उनमें भी कंपटीशन आ जाएगा, मिलिट्री में भी आ बिल्कुल। जाएगा, रास्तों के मार्केट में भी आ जाएगा। जो भी चीज़ हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज़ सरकार की मोनोपोली है, जैसे कि रास्ते का मार्केट हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, वो सब चीज़ हमारे चॉइस से होनी चाहिए कि हम डिसाइड करें कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है और एफिशिएंट है वो चीज़ करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि देखो ये 3 डिफेंस पुलिस डिपार्टमेंट है और हमें उनको चूज़ करना है कि कौन हमारी सबसे ज़्यादा रक्षा करती है। वैसे ही सभी चीज़ों में ऐसी सोसाइटी में हमारे पास ऑप्शन होंगे और सरकार जो है वो हमसे फोर्सफुली पैसा चुरा नहीं सकती उनकी सर्विस को फंड करने के लिए। ये कॉमन ऑब्जेक्शन आता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ उसके बारे में, कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम ऐसे कह रहे हैं कि हमें पुलिस नहीं चाहिए। ऐसी बात तो है ही नहीं। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि हमें सरकार की पुलिस नहीं चाहिए, हमें ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हम में से जिन लोग बेटर डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको ऑप्शन होना चाहिए कि वो हम खुद की कंपनियां बनाएं और फिर हम उनको हायर करें अपने लिए।
तो वैसे ही सभी चीज़ों में हम ऑप्शन चाहते हैं और यही बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो राइट हम आगे रख राइट रहे हैं लोगों के। राइट योहान, ऐसे लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि सरकार की पुलिस तो पुलिस है ही नहीं, उनका तो काम है ही नहीं प्रोटेक्शन करने का। ठीक है, वो तो हमेशा जैसे बॉलीवुड की पिक्चरें दिखाती हैं, सब हो जाने के बाद ही आती है खाली पंचनामा करने के लिए, वो भी नहीं होता है। ठीक है, कौन प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? क्राइम होने से पहले उसको रोका जाए। कौन सी पुलिस ऐसी है सरकारी पुलिस जो क्राइम होने से पहले उसे रोकती है? कभी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट हम जैसे देख रहे हैं आज की तारीख में वही लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो वो खुद क्रिमिनल है और वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? तो ये लोग जो ऐसे सोच रहे हैं कि सरकारी पुलिस हमारी रक्षा करने वाली है, अब वो लोग तो दिन में ही सपने देख रहे हैं, जो हमें मार रहे हैं वो कैसे हमारी रक्षा कर सकता है? और ये तो समस्या प्राइवेट काफ़ी बड़ी पुलिस। हो जाती है क्योंकि पुलिस पे तो मोनोपोली है ही उनकी, पर उनकी लीगल सिस्टम भी मोनोपोली है। तो जो पॉलिटिशियंस आके अपनी किताबों में जो लॉज लिखते हैं अपने आप में अग्रीमेंट करके, वो बेसिकली जो भी पुलिस में भर्ती होता है और जो जॉब लेता है उसका वही तो काम है कि जो सरकार से ऑर्डर आए या जो भी लॉज पास हो वो सोचे समझे बिना हमारे ऊपर वो डाल दे। तो ठीक है। ऐसे आदमी कोई सही या मॉरल नहीं होते क्योंकि वो बेसिकली लोगों के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और सरकार के बिना हमारे पास लीगल सिस्टम भी प्राइवेट होती है जहाँ पे कोर्ट्स कम्पीट कर रहे होते हैं अच्छे जजमेंट देने में। तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं है। और मतलब मैं समझता हूँ लोगों की समस्या क्या है कि उन्होंने कभी ऐसे किताबें या ऐसी बुक्स पढ़ी नहीं है तो उनको पता नहीं कि सोसाइटी कैसे चलेगी, इसलिए ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पास। राइट राइट, एक एक चीज मैं खाली जल्दी से करेक्ट कर दूं। सरकार जो बनाती है उसको लॉ नहीं कहते, उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। क्योंकि अगर अगेन आगे मौका मिलेगा तो एक और इस पे बात करेंगे कि लॉ क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है। लॉ होता है वो कुदरत का बना होता है, उसको बना मतलब हमको बनाना नहीं पड़ता है। लॉ कायदे को हम ढूंढते हैं। हम देखिए, आप बात करते हैं न्यूटन की, तो हम ऐसा नहीं कहते कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था, लॉ जो था, वो बनाया। हम कहते हैं उसने ढूंढा, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचुरल लॉज ऑलरेडी होते हैं, हमको उनको ढूंढने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जीना है। ये जो पार्लियामेंट में बनते हैं, ये जो आए दिन बिल आते रहते हैं, वो कायदे नहीं है, वो धाराएं हैं, वो लेजिस्लेशन है, वो लॉ नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं। मैन मेड लॉ कभी नहीं हो सकता है। जी, और जो दर्शक इंग्लिश समझते हैं तो मैं ऑब्वियसली उनको रेकमेंड करूँगा कि ये जो नेचुरल लॉ की बात करते हैं उस पे बहुत बड़ा सेमिनार है मार्क पैसियो का, तो मैं लिंक्स में डाल दूंगा, उसको जाके देखिए। और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो आप जिसमें ही मानते हो, अगर आप एथियस्ट हो तो आप मानते हो कि यूनिवर्स रैंडमली बना है, या भगवान में मानते हो, तो ये बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि कुछ नियम है जो यूनिवर्स में सेट है, वो किसी ने डाले हैं या यूनिवर्स में ही बने हैं, वो दर्शक के बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। पर ऐसे नियम है जो अगर हम डिस्कवर करेंगे उनको, और जब डिस्कवर करते हैं तो हम उसकी समझ ट्रांसलेट होती है, जो नॉन अग्रेशन प्रिंसिपल की हम बात करते हैं कि हर आदमी अपने आप को ओन करता है और किसी को भी नुकसान या ठेस पहुंचाना हमेशा गलत होता है। ये बेसिकली वही नियम है, और ये नियम हम जान सकते हैं। ये रिलीजन या कुछ नहीं है, ये बेसिकली इसके इफेक्ट से हम जान सकते हैं कि अगर सोसाइटी इन नियमों को फॉलो करेगी तो हमारी सोसाइटी में फ्रीडम सबसे ज़्यादा होगी, और अगर नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में टिरनी और स्लेव गुलामी होगी बेसिकली। तो ये पूरा जो विषय है वो उस पे जो सेमिनार है उसमें बहुत डीप में उन्होंने चर्चा की है, तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि वो जाके देखिए अगर आप इंग्लिश समझते हो।